TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे लें कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। मित्र भाई बहन, ये अध्याय के समझे बूझे और इस सोचे विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहा बा। तब राजा ज्योतिषी सबके, तांत्रिक, टोना करे वाला और कसदी सबके बुलावे गोइला के आज्ञा दिले कि वो राजा के उनका सपना के अर्थ बतावे। अतः वो आके राजा के सामने खड़ा भइले। नबूकदनेस्सर सब बुद्धिमान सबके बुलौले। इ लोग भी वही तरी से प्रशिक्षित करल जात रहले जैसे कि दानियल और उनकर दोस्त के। इ लोग पुराना लोग रहन जौन की इस सभा में बुलावल गोल रहले। इ लोग तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करत रहले। एकरा में कोनो आश्चर्य के बात नहीं खे। आज भी मसीही समाज में बहुत पढ़ल लिखल लोग भी पवित्र शास्त्र बाइबल के इनकार करेले।
इ लोग राजा के आज्ञा के अनुसार राजा दरबार में हाजिर भइले। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 3 पद ए तरी से बता रहल बा। तब राजा उनका से कहले, हम एगो सपना देखले बानी और हमार मन ओ सपना के समझे खातिर बेचैन बा। राजा अपन देखल सपना के बतावताने। देखी यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट कर रहल बने कि उ उनका से कुछ बात करे चाह रहल बने, लेकिन उनकर लोग अंधकार में बने। ऐसे का बात बा ना जान पढ़ले, केवल अतना जान पौले कि परमेश्वर कुछ महत्वपूर्ण बात करे चाह रहल बने। यही अध्याय की 4 पद एह तरी से बता रहल बा। तब कसदी सब आरामी सब में राजा से कहले, हे राजा, तू चिरंजीव होख, अपना एहदास के सपना बतावा और हम ओकर अर्थ के बताई। मित्र, यहाँ पर खास और ध्यान देवे वाली बात ई बा कि यहाँ से लेके 7 अध्याय तक के 28 पद तक भाषा में बदलाव बा। इब्रानी भाषा के जगह अरामिक या सीरियाइक भाषा में लिखल गईल। अरामिक भाषा कचहरी के भाषा रहे और एकरा के अन्य जातीय लोग उपयोग में ले आवत रहले। ई बात यहाँ पर बहुत ही विशेष बात के पेश करताने। इस समय परमेश्वर संसार से बातचीत कर रहल बने, ना कि केवल अपना राष्ट्र से। इसराइल बाबुल में चल गए। अब राजा अधिकार राजा दाऊद के वंशज से लेके अन्य जाति सब के हाथ दे दिहल गईल रहे। ऐसन उस समय तक रही जब तक कि परमेश्वर उनका हाथ से फिर वापस ना ले ली हैं और एक दिन राजदंड छेदल हाथ में होई और प्रभु यीशु मसीह राज करी हैं। पूरा संसार पर उनकर अधिकार होई। भजन संहिता 89 अध्याय के 27 पद में लिखल बा, फिर हम उनका पहले ठा और पृथ्वी के राजा सब पर प्रधान ठहरब। और भजन संहिता की किताब 89 अध्याय के 34 से 37 पद एह तरी से बता रहल बा, हम आपन वाचा के ना तुरब और ना अपना होठ से निकलल बात सब के बदलब। एक हाली हम अपना पवित्रता के शपथ खा चुकल बानी। हम दाऊद से झूठ ना बोलब। उनकर वंश हमेशा चलत रही और उनकर सिंहासन हमरा सामने सूर्य सा बनल रही। उ चंद्रमा के समान हरदम के खातिर स्थापित कल जाई। आकाश के साक्षी त विश्वास जोग बा। यह पूरा संसार के विषय में बात कहल गुल बा, ना कि स्थानीय। दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, राजा कसदी सबके जवाब दिहले, हमारी ई आज्ञा अटल बा। यदि तोहनी लोग सपना और ओकर अर्थ दोनों के नाम बताइब लोग त तोहनी लोग की टुकड़ा टुकड़ा कर डालब। मित्र, यहाँ पर हम देखतानी कि नबूकदनेस्सर लोगन के दिल में डर पैदा कर रहल बने। उन्हीं लोग के सपना के फल के साथ आवे के बा। यही अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, यदि तोहनी लोग सपना और ओकरा अर्थ के बतैब त तोहनी लोग हमरा से उपहार, इनाम और बहुते आदर पैब। अतः सपना और ओकरा अर्थ दोनों के बतैब। मित्र, उ कहताने कि यदि तोहनी लोग सपना के सही अर्थ बतैब त तोहनी लोग के इनाम दिहल जाई। यही अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा, उन लोग दूसरा हाली राजा से विनती क के कहले, अपना दास सब के राजा के सपना बतावल जाओ, तब हम उनकर अर्थ के बताई। मित्र, ई बुद्धिमान लोग उनका खतरनाक घोषणा के महसूस कैले
लेकिन बोलले, हे राजा, अपना दास सब के सपना की बतावा, तबे तो हमनी के ओकरा अर्थ के बता सकब जा, समझा सकब जा। मित्र, यही अध्याय के 8 और 9 पद एह तरी से बता रहल बा। राजा तब जवाब दिले, हमरा पक्का बा कि तू ऐसे टाले चाहता कि तू देख ले बड़ा कि हमार आज्ञा अटल बा, और यदि तोहनी लोग हमरा सपना अर्थ ना बताइब त तोहनी लोग के खातिर एक ही आज्ञा बा। तोहनी लोग तो एकाएक क ले बड़ा कि जब तक समय ना बदले तब तक हमरा सामने झूठ बात और बकवास करत रहा। ऐसे हमार सपना बतावा लोग, जौना से हम जान सकी कि तू ओकर अर्थ भी बता सकबा। मित्र, यहाँ पर राजा उनका ऊपर भरोसा के कमी के प्रकट करताने। हमरा समझ से हो सकता कि एकरा पहले दिहल गोइल काम में ई असफल रहल होखस। नबूकदनेस्सर ऐसन महसूस करत रहले कि ई लोग हमरा के बेवकूफ बना रहल बने। ऐसे ऊ ओहनी लोग के असली परीक्षा में डाल रहल बने और इस सपना के असली मतलब के ओहनी लोग से जाने चाहतने। श्रोता, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 10 पद एह तरी से बता रहल बा। सब राजा के जवाब दिले, पृथ्वी पर ऐसन कोनो मनुष्य नहीं के जौन की राजा के ई बात बता सके, और ना ही कोनो महान राजा या शासक कोनो ज्योतिषी, तांत्रिक या कसदी से कभी ऐसन बात पूछे। मित्र, इस सबसे पहला वक्तव्य बा जौन की बुद्धिमान सब राजा से बोलले। यही अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा अतिरिक्त राजा जौन बात जाने चाहतने उ कठिन बा। केवल देवता जौन के निवास मनुष्य सब में नइखे एकरा के बता सकतने। अब उ कह रहल बाड़े कि उनकर स्वर्गीय पिता के साथ कोनो संबंध नइखे। उ एह बात के अंगीकार भी कर रहल बाड़े कि उनकर परमेश्वर उन्हें एह विषय में कोनो सूचना नइखन दे रहल। ओहनी लोग एह बात के कहत अंत कर रहल बाड़े कि कोनो भी मानव जाति एह बात के जवाब नइखे दे सकत। एकरा बाद दानियल दृश्य में आवताने। तब पढ़ी एकरा बारे में जानकारी खातिर दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। ए पर राजा बहुत ही क्रोधित और आग बबूला होके बेबीलोन के सब पंडित सब के नाश करे के आज्ञा दे दिले। मित्र, यहाँ पर देखतानी कि राजा झुंझला जाताने और ओहनी लोग के दंड के आज्ञा देताने। यही अध्याय के 13 पद ए तरी से बतावता, अतः सब पंडित के नाश करे के आज्ञा निकालल गइल और घात करे खातिर दानियल और उनका साथ भी खोजल गइले। मित्र, अब राजा दानियल तथा उनका संगी सबके खोजत रहले। यद्यपि उ लोग भी ओहनी लोग के साथ प्रशिक्षित भइल रहले, जौना पर उ अपना विश्वास खो देले रहले। हम देख रहल बानी कि राजा के क्रोध एह अंश तक बढ़ जात रहे कि जैसन उ चाहत रहले करत रहले। दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 14 और 15 पद एह तरी से बता रहल बा। तब दानियल अंगरक्षक सबके प्रधान अर्योक से, जौन की बेबीलोन के समस्त पंडित सबके नाश करे वाला रहले, जानबूझ के बुद्धिमान से बात कैले और उ राजा के प्रधान अर्योक से पूछले, ई आज्ञा राजा के ओर से ऐसन उतावली के साथ काहे निकलल बा। तब अर्योक दानियल के ओह बात के विषय में बतौले। मित्र, अब दानियल एह बात पर विचार करे लगले कि ओहमे मुंह से ऐसन बात उतावली के साथ काहे निकलल। एकर भेद अर्योक उनका के बता दिले
16 पद। तब दानियल राजा के सामने आके उनका से इ निवेदन कैले कि उनका के कुछ समय दिहल जाओ, जौना से कि ऊ राजा के अर्थ के बता सके। मित्र, दानियल राजा से विनती करल बने कि सपना अर्थ राजा के बताई। यहाँ उनकर सफलता परमेश्वर के दास के भरोसा जौन परमेश्वर पर बा ओकरा के प्रकट करताने। यही अध्याय के 17 और 18 पद एह तरी से बताल बा, सुन ध्यान से। तब ऊ घर जाके दानियल अपन साथी हनन्याह, मिसाएल और अजरिया के एह बात के विषय में बतौले कि ऊ एह भेद के संबंध में सड़क के परमेश्वर से प्रार्थना करे, जौना से कि दानियल और उनकर साथी बेबीलोन के अन्य पंडित सब सहित नाश ना कल जाओ। अब उनका परमेश्वर के दया के आवश्यकता रहे। ई आदमी जानत रहले कि परमेश्वर कहवा वास करेलन, ऐसे उस सड़क के परमेश्वर बोलले। परमेश्वर के दया यह बात के प्रकट करले कि प्रार्थना के आधार का है। परमेश्वर केहू की प्रार्थना के जवाब उनका चरित्र या योग्यता के आधार पर ना देले, बल्कि उनका दया पर निर्भर करता। हमनियों के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी न जा। ये हमार और राउर योग्यता ना हो, बल्कि उनका दया पर निर्भर करता। यही अध्याय के 19 पद। तब रात के दर्शन में वो भेद दानियल पर प्रकट कह दिहल गइल और दानियल ई कह के सड़क के परमेश्वर के धन्यवाद दिहले। हमरा समझ से परमेश्वर दानियल के जवाब सपना के मतलब प्रकट कैले, जौन की नबूकदनेस्सर देखले रहले। हमरा समझ से ई बढ़िया व्याख्या ना रहे। यही अध्याय के 20 से 23 पद यह तरी से बता रहा बा, परमेश्वर के नाम अनंत काल तक धन्य होखे, काहे कि बुद्धि और शक्ति उनके हा। समय और युग सबके उहे बढ़ावेलन, उहे राजा सबके हटावेले और बैठावेले, और बुद्धि सबके और बुद्धि और नौजवानन के सब ज्ञान प्रदान करले। गुड़ और गुप्त बात के उहे प्रकट करले, और जवन कुछ अंधकार में बा ओकरा के जाने ले, तथा आकाश उनके हाथ में बा। हे हमार पूर्वज सबके परमेश्वर, हम तोहार स्तुति और बड़ाई करतानी, काहे कि तू सड़क की बुद्धि और शक्ति देले बड़ा, और अभी भी जौन कुछ हम तोहरा से मंगनी ओकरा के तू हमरा पर प्रकट कैला। तू हमरा के राजा के बात बतौले बड़ा। ई सुगर बात बा कि प्रभु दानियल के ऊपर प्रकट होताने और इस सपना के अर्थ के बतावताने, और दानियल का करताने, नबूकदनेस्सर के सपना के अर्थ के वहां पर पेश कर रहल बने। मित्र, ई दानियल की बहुते सब प्रार्थना सब में से एगो है। दानियल प्रार्थना और उद्देश्य के आदमी रहन, भविष्यवाणी के आदमी रहन। परमेश्वर यह गुप्त भेद के दानियल के ऊपर प्रकट कर रहल बने। ई प्रार्थना के बहुते बड़ जवाब है। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी रुआ हमार बात मानी और ध्यान से सुनी। दानियल प्रार्थना कर रहल बने और प्रभु परमेश्वर उनका प्रार्थना के जवाब दिहले, जौन की दानियल नबूकदनेस्सर के सपना के अर्थ के बतावे में सफल भइले। मित्र, अगर वह प्रभु से कोनो चीज के मांग रहल बानी, या कोनो समस्या में बानी, या कोनो परेशानी में बानी, या कोनो हालत में काहे ना होखी, अगर रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने आईब तो जरूर सामर्थ के पाइब। प्रभु रुआ पर आपन सामर्थ के प्रकट कर दी हैं और रुआ के ओ समस्या से, ओ परेशानी से रुआ के उबार दी हैं। कहे कि प्रभु सामर्थी प्रभु हमें कि दानियल कैसे फसल बने, लेकिन प्रभु के ई अनुग्रह बा, प्रभु के ई दया बा कि ऊ बचा लिहल गोले सपना के द्वारा।
हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।